मैम ने वो बॉटल उठाई और उसके सर पे मारी पाट, तो खून से लहूलुहान हुआ है ना। मैम ने लिटरली उस बच्ची का सर खोल दिया था गाइस। हेलो मेरे ऑथेंटिक दर्शकों, कैसे हो आप सब? हे एवरीवन, हाय, आई एम मनु फ्रॉम दून, होप यू ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट। और मैं तो हूँ आपकी फेवरेट। सो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कैसे हो आप सब? बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मेरे पेपर चल रहे हैं और अभी भी मेरे पेपर चल रहे हैं और मैं उसके बीच में अपनी 3-4 दिन से अभी तक मैं सोई भी नहीं हूँ अच्छे से। उसको रोक के मैंने कहा नहीं यार, आज तो वीडियो बना लेती हूँ। सो एनीवेज, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग स्टोरी टाइम कर रहे हैं और मैंने भी कुछ टाइम पहले स्टोरी टाइम की थी, आप लोगों को पता है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो गाइस। मुझे अच्छे से, या थोड़े ब्लरी, मुझे अच्छे से याद है अच्छा खासा कि मैं 3rd या 4th क्लास में थी। ठीक है, मतलब छोटी थी मैं बहुत ज़्यादा। 3rd या 4th क्लास में तो मैं थी। और हमारे स्कूल में ना एक टीचर हुआ करती थी, सबके स्कूल में होगी जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक टीचर होती थी और पता है वो क्या करती थी? उसको बस हल्का सा भी गुस्सा या फिर बेवजह भी उसका मूड ख़राब हो, या तुमने पेंसिल गिरा दिया, तुमने छींक मार दिया, तुमने सांस ले लिया, तो वो पता है क्या करती थी? वो बस पीट देती थी। ठीक है, सबको कूटती थी वो। तो अब वो थी भाई, उनके थे थोड़े चर्चे कि भाई सबको कूटती है वो। तो ठीक है, अब क्या हुआ, उनका जो पीरियड था हमारे क्लास में लगा हुआ था। ठीक है, और वो किसी से तो वो बात कर रही थी खड़े होके दरवाजे के सामने। ठीक है, तो अब मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से वॉशरूम। ठीक है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को एक को पकड़ा कि यार मुझे ना बहुत ज़ोर से वॉशरूम आ रही, चलना, चलते हैं। उसने कहा चल ठीक है चलते हैं। और पता नहीं क्यों यार, मुझे ना ऐसा गट फीलिंग आ रही थी कि कहीं टीचर मेरे को पीट ना दे यार, कहीं मेरे को पीट ना दे। ठीक है, और जैसी मैं गई, मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा जैसी ही गई, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, मैम के हाथ में थी रिंग्स। मैम ने बनाया मुक्का और मेरे मुंह पे ऐसे मारा। उन्होंने इतनी जोर से इतना गंदा मुक्का मारा ना, कहा कि जाओ यहाँ से अपनी सीट पे। इतना गंदा मुक्का मारा ना, मैं भाई साहब, मैं सीट पे बैठी और मतलब मेरे नाक से खून, मेरे मुंह से ऐसे खून ऐसे निकल रहा भाई। और मैं उसमें छोटी थी भाई। और उस टाइम मैं हैंकी रखती थी, तो मैंने अपना हैंकी ऐसे कर रखा था। ठीक है, और वो मैम बात करके चली गई अपना, ठीक है, अपने दूसरे क्लास लेने। और मैं ऐसी रही भाई, और मेरा मुंह ना पूरा ऐसे इतना, मतलब कद्दू जैसा होता है ना, वैसा फूल गया था मेरा मुंह। इतना गंदा मैम ने मुक्का मारा था। और मैम थोड़ी हेल्दी भी थी। तो अब मैं जाती हूँ घर। ठीक है, और घर तो जाने के बाद सबको पता ही हम कि लोग क्या करते हैं, मुँह धो के खाना खाने बैठते हैं। तो मेरी मम्मी ने पहले से ही खाना निकाल के रख दिया था कि अच्छा ये लोग आ गए हैं, मुँह धो रहे हैं, ठीक है अब खाना खाएंगे। तो मम्मी ने रखा, मेरी बहन मज़े से खा रही है खाना और मैं नहीं खा रही हूँ, और ना ही मुझसे खाया जा रहा था, मैं खा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने नहीं खाया, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, क्यों नहीं खा रही है, क्या बात हो गई, खा अच्छे से बनाया, इतने प्यार से बनाया, खाओ। मैंने कहा कि नहीं खाऊंगी। फिर मेरी मम्मी ने मुँह देखा, मेरी मम्मी ने 1 सेकेंड, ये तेरे मुँह को क्या हुआ है, तेरा मुँह फूला कैसे है, जल्दी बता क्या हुआ है। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि थप्पड़ लगाऊंगी, जल्दी बता, नहीं तो। ठीक है, तो फिर मैंने बता दिया कि ऐसी बात हुई। मैंने वॉशरूम के लिए पूछा तो मेरी टीचर ने मेरे को ऐसा मतलब मुक्का ऐसे करके मार दिया। पता नहीं यार उन टीचर ने कैसा मारा था यार, मैं तो समझ ही नहीं पाई यार। मुंह नाक भी भयंकर जो लाल पानी निकला है ना। तो मेरी मम्मी ने देखा, मेरी मम्मी ने फिर मेरा मुँह देखा। तो जो ये ना अंदर के जो ऐसे वो चीज़ ना ऐसे पूरा पता नहीं कैसे कट गई थी, पता नहीं। तो पता नहीं, मेरी मम्मी ने देखा, मेरी मम्मी ने कहा ये क्या, मतलब कौन थी टीचर भाई जो तुझे उसने इतना गंदा मारा, और क्यों मारा? सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, तो बच्चा वॉशरूम भी ना जाए, मतलब ये बात हो गई। मम्मी ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग कल कोई स्कूल नहीं जाएगा, हम लोग जाएंगे साथ में। ठीक है, तो अगले दिन मैं और मेरी बहन और मम्मी, ठीक है, रेडी होते हैं और स्कूल जाके डायरेक्ट जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठते हैं और मेरी मम्मी बोलना शुरू करती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, मारने तो नहीं भेजते, और अगर मारना ही है तो उनकी गलतियों पे मारो, आप बेवजह कैसे बच्चों पे हाथ उठा सकते हो। ये तो प्रिंसिपल थोड़ा हक्का बक्का कि क्या हो गया, क्या बात होगी। उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, क्या हुआ है अच्छे से बताइए। तो मेरी मम्मी ने बताया। फिर सर ने मुझसे पूछा क्या हुआ है बेटा बताओ। तो फिर मैंने बताया कि सर मैंने सिर्फ वॉशरूम के लिए पूछा था, तो मैम ने मुझे मुक्का बहुत खींच के मार दिया। तो सर ने बोला कि अच्छा। तो फिर सर ने उन भैया को बोला जो वहाँ पे काम करते हैं ना, स्टाफ, उनको बोला कि जाइए मैम को बुला के लाइए। ठीक है, तो मुझे अभी भी याद है वो सर्दियों का टाइम था। ठीक है, और मैं और मेरी बहन फ्रॉक पहन के गए थे और उसके ऊपर एक जैकेट। एस्थेटिक तो हम भी हैं।
मुझे अच्छे से याद है, मैम ने ना एक ना ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का एक सूट के ऊपर जैकेट पहनी थी। तो मैम आई और पेन हाथ में लेके कि यस सर व्हाट हैपन, आपने मुझे बुलाया। तो और फिर हम सब लोग ऐसे देख रहे हैं इनको। फिर मैम ने देखा ऐसे करके कि अच्छा ये लोग हैं, तो सर से पूछा कि सर ने मैम को बोला कि आपने इस बच्ची पे हाथ उठाया है। तो पहले तो कह रही कि अरे नो सर इट्स नॉट लाइक दैट, सर ने बोला। फिर सर ने डांटा कि चुप हो जाइए एकदम, आपको बिल्कुल भी मैनेज नहीं, आप बच्चे पे कैसे हाथ उठा सकते हैं, कैसे आपने क्या उनका उसको मुंह फुला के रख दिया है आपने, बच्ची की हालत देखी है आपने। और मेरा मुंह सच में फूल चुका था भालू जैसा, मतलब अच्छी यार कहाँ ही बोलूँ मैं, ऐसे करके मैं मुँह लेके बैठी थी। ठीक है, और बच्ची थी भाई, समझ लो बच्चे की स्किन कितनी वो होती है भाई, और ऊपर से छोटे से भी चोट लगता तो मुँह फूल जाता उन बच्चों का। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर मैम ने बोला कि सर ये लोग बार बार आ जाते हैं वॉशरूम करने। सर ने बोला आपने हाथ कैसे उठाया, इज़ दिस योर मैनर्स, क्या यही है आपकी संस्कृति। सर ने बहुत कुछ सुनाया था, खैर मुझे याद भी नहीं है, तो यही मुझे याद है। तो फिर कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में, और मुझे इतना याद है। ठीक है, तो फिर मम्मी बताती है कि जब वो टीचर जा रही थी ना, तो उस टीचर ने तुम लोग को ऐसे देखा, ऐसे बहुत ही चिड़चिड़ी नज़रों से ऐसे, तो उन टीचर ने ना बहुत ऐसे करके देखा था, और मेरी मम्मी ने बताया। और फिर उसके 2 दिन तो हम लोग नहीं गए कि यार हम नहीं जाएंगे अब, कि अब तो टीचर ये मैम हमें और मारेगी ऐसे ऐसे करके, तो हम 2 दिन नहीं गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग अभी ख़त्म नहीं होएगा, इस सुनते रहो, अभी तो है मज़ेदार बात। और तो हम 2 दिन बाद गए, तो कुछ पता है क्या, 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि वो टीचर समहाउ हमें अच्छा मानने लगी, मुझे और मेरी बहन को बहुत अच्छा मानने लगी भाई वो। और अभी तक मुझे ना ये बात हजम नहीं होती यार, कि मतलब अच्छा मानने लगी कैसे, मतलब वाओ हाउ इट्स वाओ, बट एनीवेज। तो हमें मतलब थोड़ा, मुझे जितना याद है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अच्छा मानने लगी थी वो, पता नहीं कैसे। हम लोग भी अचंभित भाई कि यार टीचर तो मुझे बहुत अच्छा मानती है, वो घर में आकर के मैम तो हमें बहुत अच्छा मानती है, ये हम तो ऐसे खुश हो रखे हैं। बच्चे तो थे यार, बच्चे कहते हैं मासूम होते हैं। एनीवेज, तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बीतता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ी क्लास आगे बढ़ जाते हैं शायद, हाँ। तो अब 1-2 साल बाद क्या होता है, मतलब टीचर की जो वो था ना सबको कूटने का, वो तो कंटिन्यू था उनका, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारी क्लास में मैम ने कहा कि सबको, मैम बोलती है कि चुप हो जाओ सब लोग, ठीक है, चुप रहो बस। तो सब लोग ऐसे चुप थे कि हाँ क्लास माइन हो रही है, ठीक है। तो मेरे आगे ना एक लड़की थी, मेरी क्लासमेट, तो उसके पास ना उसकी बॉटल थी, किसकी, अरे उसकी क्या है था, हाँ स्लाइस की बॉटल थी, जो बचपन में लाते नहीं बच्चे, स्लाइस की बॉटल, पेप्सी की बॉटल, तो सब ना बॉटलें थी। तो उसके पास ना बॉटल उसने रखी थी, उसमें पानी वानी भरा था। तो ठीक है, तो वो कुछ तो बात कर रही थी अपने क्रू मेंबर से अपने फ्रेंड से वो लोग कुछ तो बात कर रहे थे आपस में। तो मैम ने, गाइज यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास अभी बॉटल भी नहीं है, मैम ने वो बॉटल उठाई और उसके सर पे मारी, पाट, चुप हो जाओ, समझ में नहीं आता तुम्हें, कितनी बातें करते हो। ठीक है, मैम ने मार दिया, अब फिर से वो चीज़ें नॉर्मल हो गई, ठीक है। उस लड़की के सर से कुछ सेकंड में कुछ टपकता है पानी, तो कहती है पानी सा क्या आ रहा है, फिर देखती है तो भाई साहब मेरे नज़रों की बात है भाई, क्या जो उसका सर जो खून से लहूलुहान हुआ है ना, मतलब मैम ने लिटरली उस बच्ची का सर खोल दिया था गाइस, वो भी मेरी नज़रों के सामने, जो फुहारे निकले ना उसके सर से खून के, आई स्टिल रिमेंबर दैट। अगर वो देख रही है तो उसे पता होगा, या फिर कोई भी देख रहा है ना उस टाइम का तो उनको पता होगा किसकी बात हो रही है, बट ठीक है। खून, समझ रहे हो, जो लहूलुहान निकला है, वो ऐसे कर रही कि ये क्या है, पहले तो उसके कपड़ों में टप टप किया है, फिर भाई मेरी नज़रों के सामने, भाई उसने लिटरली अपना ऐसा करके सर पकड़ा भाई, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, हाँ इतना ही मुझे याद है। तो शायद अगले दिन उसके शायद पेरेंट्स आए होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस इंसिडेंट के कुछ दिन में मैम का ट्रांसफ़र हो गया था, हाँ मैम का ट्रांसफ़र हो गया था कहीं तक मुझे याद है, क्योंकि उसके बाद वो मैम हमें देखी ही नहीं। तो फिर बस फिर मैम की इन्हीं हरकतों की वजह से मैम का ट्रांसफ़र हो गया कहीं और उसके बाद सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुशी से जी।
तो मुझे यही बताना था कि बीइंग अ टीचर मुझे नहीं लगता कि किसी को इतने ख़तरनाक तरीके से मारना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक है, बच्चों को कूटो, बच्चे होते हैं थोड़े बदमाश, लेकिन जब बात थोड़ी सीरियस हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो कुछ बच्चे को कुछ हो ही गया, तो कहाँ से ही ला के तुम दे दोगे उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को तुम क्या ही जवाब दोगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो मुझे ये थोड़ी, मुझे ना पता नहीं, मुझे ना थोड़ी ये याद आ गया मुझे इंसिडेंट कि यार ऐसा भी तो हुआ था मेरे साथ। मेरा तो मुँह खोल दिया था, मेरे मुँह और नाक दोनों खोल दिया था उन्होंने। पहले तो मैम ने मेरा मुँह नाक खोल दिया था, उसके बाद जब उसका सर खोला तो फिर मैम का भी। अगर वो टीचर देख रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एनीवेज गाइज, और टीचर्स डे भी आने वाला है, सो हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस to all my dear teachers. Thank you so much for watching, guys, and I'll see you guys on my next vlog. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you